आज के मुख्य समाचार। कांकेर में पीएम मोदी ने चुनावी आम सभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने हमेशा छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए किया है काम। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की कर दी हत्या। 4 दिन पहले किया था अगवा। 100% मतदान के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। आमजनों में दिखा उत्साह, छोड़े गए गुब्बारे। अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने की करवा चौथ पर निर्जला उपवास। चांद का दीदार कर तोड़ा व्रत। और बस्तर कलेक्टर ने चित्रकूट विधानसभा के मतदान केंद्रों का लिया जायजा। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। दिन भर की खबरों के साथ बस्तर की बात में मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जहां भी यह पार्टी रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा हमेशा छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और भी क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय मां दंतेश्वरी, जय मां शीतला माता, जय बूढ़ा देव, जय बड़ा देव। सपाय बस्तर चो, दादा दीदी आया बुआ, कुन सेवा जोहार। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया। घोटाला। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। अस्पताल में गरीब को इलाज के पैसे ना देना पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना भी मोदी ने चलाई है। हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, सबको सम्मान का जीवन मिले, ये भाजपा की नीति है। तुष्टीकरण किसी का नहीं और विकास से वंचित भी कोई न रहे, यही भाजपा की नीति है। एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया, उनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा। कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये आदिवासी बेटी के विरोध में था। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने।
और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि यहां छत्तीसगढ़ में उसने 300 से ज्यादा गोवर्धन प्लांट चालू करवाए, लेकिन केंद्र सरकार ने जब इनका वेरिफिकेशन करवाया तो सामने आया कि इसमें करीब करीब 250 गोवर्धन प्लांट फर्जी है, बंद पड़े हैं, कागज पे है। कल बीती रात माओवादियों ने मोरखंडी ग्राम के 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी। ग्राम मोरखंडी छोटे बेटिया जिला कांकेर से महज लगभग 13 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने नारायणपुर सीमा क्षेत्र और गढ़चिरौली जिले के ट्रांजैक्शन के पास से 4 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था। इन 4 ग्रामीणों में से 1 ग्रामीण को नक्सलियों ने छोड़ दिया, वहीं 3 ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या कर दी। इससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। नक्सलियों ने इस काम को अंजाम देने के बाद ग्रामीणों के शवों को गांव के पास ही छोड़ दिया। गौरतलब है कि आज ही कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी आम सभा भी थी। करवा चौथ पर सुहागिनों ने व्रत रखकर पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना कर भगवान से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगा। शहर की सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व सामूहिक रूप से मनाया और साथ मिलकर पूजा अर्चना की। शाम को श्रृंगार कर महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ छलनी में पति का दीदार कर अपना व्रत खोला। पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले व्रत में से एक व्रत करवा चौथ है। दिन भर महिलाओं ने पति की सलामती के लिए निर्जला उपवास किया और शाम होने के बाद श्रृंगार कर चांद निकलने का इंतजार करती हुई नजर आई। ये पर्व पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये पर्व मनाया जाता है। नाम है रंजना कुशवाहा जी। आज क्या था, क्या कर रहे हैं? करवा चौथ था जी। तो हम दिन भर उपवास से रहते हैं पति की और लंबी आयु के लिए। और दिन भर उपवास से रहते हैं। फिर बाद में सूर्य ग्रहण करने के बाद वो जब उपवास खोलते हैं। कब से करते आ रहे हैं? जब से शादी हुआ तब से। हर साल करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर की बात की टीम आज चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पहुंची और क्षेत्र की जनता से रूबरू हुई। आइए देखते हैं जनता ने विधानसभा प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदों और होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या क्या कहा। अभी हम यहाँ मौजूद हैं ग्राम धर्माउर में और ये क्षेत्र चित्रकूट विधान सभा के अंतर्गत आता है और यहीं से शुरुआत होती है इस क्षेत्र की। अभी विधानसभा चुनाव होने के लिए महज 4 दिन शेष हैं और आइए हम जानते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका रुझान किस तरफ है और वे अपने विधायक से क्या चाहते हैं। मैं धर्माउर गांव का हूँ, गोवर्धन यादव नाम है मेरा। मैं चित्रकूट विधानसभा से हूँ। आप कैसा विधायक चाहते हैं? हम लोग जो विधायक चाह रहे हैं, नाली सड़क जो पानी उनी सब सुविधा कर दे, उस टाइप का विधायक चाह रहे हैं। तो आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं अभी? हम लोग की गांव की समस्या बोलने से पानी का है, रोड का है, मेन समस्या तो ये है। पानी है जी। तो यहाँ नल नहीं है? नहीं है। कैसे करते हैं फिर वही हैंडपंप से जाके लाते हैं। तो अभी तक की आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है? नहीं। जो विधायक रहे हैं तो काम तो कर दिए लेकिन पानी घर घर नहीं पहुंच रहा है। कितने हैंडपंप है यहाँ? यहाँ टोटल 12 हैंडपंप है, लेकिन दूर दूर में कहीं तो काम ही नहीं कर रहा है। 3 हैंडपंप काम कर रहा है। तो अभी जो विधायक बनकर आएगा तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? वही जो पानी उनी रोड का समस्या हल कर दे। हाँ जी। आप हाँ, बताइए। मेरा नाम भारत निषाद है। जी। और आप क्या करते हैं? धर्माउर का हूँ, किसान हूँ। जी। किसान। जी, आप लोगों की समस्या बताइए। किसान का व्यवस्था अभी तक से कुछ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। ना कहीं पानी का सुविधा है, ना कहीं बोर का सुविधा नहीं है। वो सुविधा होने से और ठीक रहता किसान को। तो आप कैसा विधायक चाहते हैं?
हमको हमारे किसान को आगे ले जाने लायक का किसान चाहते हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मैम, मेरा नाम अनिल इरशाद है और मैं धर्माव चित्रकूट विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। और अभी तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, जैसे किसान लोग की समस्या ये है, अगर किसान जैसे अभी तो जैसे अभी कर्जा माफ कर दिए और आपका जैसे धान का जो बोनस है वो है, और अपनी सबसे बड़ी समस्या जैसे मैम 2500 रुपया से 3000 बोल रहे हैं अभी ये अपना जी उसको बोल रहे हैं मैम, लेकिन उसमें किसान लोग को इतनी समस्या है। पहले क्या बोरा वोरा सब मिलता था, अभी तो क्या है बोरा लेना पड़ता है, आधा से ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होता है। और जैसे कि अभी बोरा लेते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, अपन जैसे बोनस भी ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। इसमें जैसे ये सब चीज़ की समस्या है। पहले तो भले बीजेपी का सरकार था तो भले कम मात्रा में देता था, लेकिन इतनी समस्या नहीं होती थी अभी। और जैसे अपन कांग्रेस में जैसे अपन दीपक बैज जी की बात करते हैं, उन लोग तो काम किए हैं, कुछ समय तक तो किए हैं, लेकिन आज तो जैसे सांसद बन गए। और जैसे अपना बेंजाम जी थे, वो तो हम तो आज तक उनको देखे ही नहीं है अपनी इस चित्रकूट विधानसभा में, कैसे दिखते हैं क्या है। ये सब है मैम, जो इसमें विकास, गांव का विकास हो, गांव का स्तर इसमें अच्छा हो, हम बस यही चाहते हैं। हमारा विधायक जी, आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों को क्या? देखो मैम, युवा पीढ़ी में जो है इसमें बदलाव बोलने से अच्छा है कि वो होनी चाहिए। जैसे कि अपन बोलते हैं क्या नाम, जैसे जी अपना स्कूल की समस्या है मैम, उसमें क्या बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें क्या मैदान की समस्या है। आज तक अपने बच्चे लोग के सुविधा का कुछ ध्यान ही नहीं दिए हैं। मेन समस्या तो उसी में से होता है, बच्चे लोग को हो गया, पढ़ने वाले बच्चे लोग को, और जैसे खेल के लिए मैदान नहीं है तो युवा पीढ़ी कहाँ से जी। अभी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, 4 दिन, 7 तारीख को चुनाव है, तो आप अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो मैम, विधायक से तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे गांव का अच्छा वो करे, विकास करे, हर चीज की समस्या को समाधान करे, बस यही चाहते हैं अपन। लेकिन क्या कुछ समय के बाद क्या विधायक लोग क्या ध्यान देते नहीं है। और जैसे हमारे विनायक गोयल जी हैं, ये क्या गाँव के हैं और हर युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं वो। और ये बस हम चाहते हैं इस बार अपन जी परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सबका अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी को मिल रहा है सुविधा, किसी को नहीं मिल रहा, सभी को जी, सबको सुविधा मिले और सबको अच्छा जी। मेरा नाम सुमित तिवारी है, मैं धर्माउर से हूँ। जैसे हमारे भाई अभी बता रहे थे कि स्कूल की सारी समस्या तो गिना ही दिए हैं, और बाकी रहा समस्या दीपक बैज का, तो दीपक बैज तो अभी तक खुद पहले विधायक रहे, तब भी उनका आना जाना यहाँ कभी नहीं हुआ, और आगे भी उसके बाद वो सांसद बन गए, चुन के आए, उसके बाद भी कभी वो राजमन को अपना सिटिंग एमएलए बनाए यहाँ से, तो कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ पे आके यहाँ के लोगों से मिलना, मुलाकात करना, कभी आज तक नहीं रहा सवाल। कभी उनके पास जाए, आज तो उनका कहना ये है कि मैं बिना प्रचार किए ही लोगों से, यानी कि बिना जनता के पास जा ही लोगों जीत जाऊंगा। तो इनका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको जनता इस बार बताएगी, और पूरे चित्रकूट की जनता बताएगी कि जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन तुमको बता देगी कि तुम किस स्तर से थे और क्या थे, और तुमको हरा के इस बार बताएगी। चित्रकूट विधानसभा में विनायक गोयल का परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आप उम्मीद करते हैं कि आज जो आने वाले विधायक होंगे वाकई उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? विनायक गोयल जी शुरू से हमारा जो, यानी कि हमारे जो अभी हमको जो नए प्रत्याशी दिख रहे हैं, यानी कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हमको जो दिख रहे हैं कि आगे, यानी कि वो पहले वो सरपंच भी रह चुके हैं, 2 बार के जिला सदस्य हैं, लेकिन इतना होने के भी हर गांव में जाना, हर जहां उनका क्षेत्र आता है जाना, उनसे मुलाकात करना, सब चीज वो बराबर हमेशा 10 साल से 5 साल से वो बराबर किए हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमारे उम्मीदों में खरा उतरेंगे। और दीपक बैज से पहले लच्छू कश्यप थे, उन्होंने क्या कितने विधायक जी? लच्छू राम कश्यप का जैसा उनका कार्यकाल रहा, लच्छू राम कश्यप का, अब जैसे मैं व्यक्तिगत अपना बात करूं या गांव वाले की समस्या, लच्छू राम कश्यप पहले भी आना जाना हम लोग के साथ लगा रहा, अलग जुड़ाव रहा, और पहले भी उन्होंने विकास का कार्य किया। लेकिन उसके बाद जब वो, यानी कि जब वो हारे, उसके बाद भी उनका आना जाना यहाँ लगा रहा।
कभी वो हमसे ऐसा छूटे विधायक चाहते हैं जो जनता से सीधा जुड़े रहे, वो हमारी समस्या को समझे। यानी कि मेरा एक सीधा सा सवाल है दीपक बैद से कि वो उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि हम जनता के पास नहीं जाके और हम चुनाव जीत जाएंगे, बिना प्रचार किए ही जीत जाएंगे, हम 90 विधानसभा के सीट को देख लेंगे और हम यहाँ चित्रकूट से उनको, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस, यानी कि ये कॉन्फिडेंस उनके लिए इस बार बहुत घातक रहेगा और उनको जनता सीधा जवाब देगी। और मैं बिल्कुल बोलता हूं कि उनको जनता सीधा जवाब देगी और विनायक गोयल एकदम प्रचंड मतों से विजय होके चित्रकूट विधानसभा के विधायक बनेंगे। मतदान केंद्रों तक पहुंच पाने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं सहित 80 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही मतदान करने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत गुरुवार को जिले में ऐसे दिव्यांग मतदाताओं के साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के वयोवृद्ध मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं से मतदान कराए जाने के लिए मतदान दल उनके घर पहुंची तो परिजनों के साथ पड़ोसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के इस निर्वाचन पर्व की बेहतर व्यवस्था को सराहनीय पहल निरूपित किया। विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर के अंतर्गत जगदलपुर शहर के पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड निवासी 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता उषा खेडुलकर ने उम्र दराज होने और चलने फिरने की दिक्कत के बावजूद डाक मतपत्र से मतदान कर अन्य मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। इन वयोवृद्ध महिला मतदाता के पड़ोसी 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता राजा रानी चोपड़ा ने भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए उत्साह दिखाया। उन्होंने मतदान के पहले पूछकर न केवल निर्धारित फॉर्म में हस्ताक्षर किए बल्कि पंजी में हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को भी इत्मीनान से पूरा किया। इसी वार्ड के 81 वर्षीय स्वर्ण देवी मिस्त्री और 82 वर्षीय मरियम सोनी भी घर में ही डाक मतपत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं लोकतंत्र के इस पावन निर्वाचन पर्व में दिव्यांग मतदाताओं ने भी सहभागिता निभाकर अपनी सक्षमता साबित करने सहित अन्य मतदाताओं के लिए प्रेरणा बनी। छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होना तय है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें बस्तर संभाग से कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें प्रथम चरण 7 नवंबर को मतदान होना तय है। राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर संभाग की 12 सीटों से खुलती है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में बस्तर की इन 12 सीटों की अहम भूमिका है, जिसे लेकर चुनावी मैदान में उतरे सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए 2 प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीट जीतने के अपने अपने दावे कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही पार्टियों द्वारा किए गए कामों एवं किए जा रहे जनता को लुभावने वायदे और घोषणाओं से बस्तर की जनता कितनी प्रभावित होती है। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस पार्टी के दावे में कौन कितना खरा उतरता है और जनता किसके ऊपर कितना विश्वास करती है, यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बस्तर डिवीजन में कुल 12 सीटें और 12 की 12 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 12 की 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। ये मैं कागज पे लिख के दे रहा हूँ। उनकी केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ सभाएं हो रही हैं, आपके सेंट्रल से कोई नहीं आ रही क्या? सेंट्रल से मैं आया हूँ ना। सभाएं तो नहीं हो रही ना? आएंगे सभाएं होंगी। खड़गे जी भी आ रहे हैं, राहुल जी की सभा अभी आज ही चल रही है बगल में। जगदलपुर की बात बस्तर डिवीजन में चल रही है, तो सब धीरे धीरे हर जगह होते रहेगा, कुछ चिंता मत करिए। लेकिन हम सब जीत रहे हैं सरकार। देखिए, चुनाव जो है 2 लोग खड़े होते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। लताऊ सेंडी जी, केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी अगर चुनाव हारे हैं तो चुनाव जीते भी हैं और जनता में लगातार जब सत्ता में थे तो भी और विपक्ष में थे तो उससे ज़्यादा सक्रियता से जनता के साथ जुड़े रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे। वहाँ की जनता पर्यवेक्षक के सामने उनकी बात रखी। कई चरणों पे पार्टी ने अपने अपने सर्वे कराए और जो जनता की आवाज़ थी उनको टिकट दिया। और आप जिन मंत्रियों की बात कर रहे हैं वो तो 3 मंत्री हैं ही। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी एक लहर चल रही है और उस लहर के कारण
हमने जितने लोगों को टिकट दिया, हमारे प्रदेश ने, हमारे केंद्र के नेताओं ने जिन पर विश्वास करके टिकट दिया है, आप देखिएगा 12 के 12 विधायक ठीक इसका उलट जो अभी है इससे हो जाएगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया। ये रैली जगदलपुर के 5 चौराहे से प्रारंभ हुई और इसका समापन चांदनी चौक में हुआ। ये आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है 100% मतदान हो। इस कार्य के लिए सभी मतदाताओं की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। महारैली अलग अलग चौक से प्रारंभ हुई, जिसमें अग्रसेन चौक से कलेक्टर श्री विजय दयाराम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीना, शहीद पार्क चौक से संचालक कांगेर वैली धम्मशील गणवीर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, कोतवाली चौक से जिला पंचायत सीईओ और नोडल स्वीप कार्यक्रम प्रकाश सर्वे, लाल चर्च चौक से अपर कलेक्टर सीपी बघेल और सिरहाजार चौक से नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। इस महारैली में अनुभवी मतदाता यानी वृद्धजन, महिला मतदाता, तृतीय लिंग, दिव्यांगजन, खिलाड़ी, विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रों के साथ हजारों की संख्या में आम नागरिक गण शामिल हुए। रैली विभिन्न चौकों से प्रारंभ होकर सभी चांदनी चौक में पहुंची, जहां पर मतदान के लिए शपथ और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ महारैली का समापन किया गया। रैली में पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, तीनों विधानसभा के प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, श्री RH ठाकरे, श्री सुदेश कुमार मोखटा, वहीं पुलिस प्रेक्षक श्री क्ले खिंगसुई भी शामिल हुए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के गुरुवार को चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के वनरेबल मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में उपस्थित ग्रामीणों से 100% मतदान करने की अपील की। उन्होंने खेती किसानी और धान कटाई के मध्य अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय जरूर निकालने की बात ग्रामीणों से कही। वहीं कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के वनरेबल मतदान केंद्रों पूर्व माध्यमिक शाला इर्राकोट, पोदियापारा, प्राथमिक शाला भेजरीपदर, प्राथमिक शाला रानसरगीपाल, प्राथमिक शाला सड़कपारा करंजी, प्राथमिक शाला बड़े परोदा, प्राथमिक शाला बाघनपाल, पूर्व माध्यमिक शाला तारागांव, माध्यमिक शाला अलनार और प्राथमिक शाला गड़दा के मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में मतदान सामग्री के वितरण और संग्रह करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान सामग्रियों के वितरण और संग्रह के समय आवश्यक जानकारी सहित अन्य संबंधित विषय पर प्रशिक्षण हुआ। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी चित्रकूट भरत कौशिक, डेप्यूटी कलेक्टर सुब्रत प्रधान उपस्थित थे। डरा धमकाकर महिला को जोधपुर राजस्थान ले जाने वाले आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों ने महिला को राजस्थान में शादी करवाएंगे कहकर ले गए थे। 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपी का नाम विजय सिंह तुलाबाई और राजेश गुप्ता है। गौरतलब है कि बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने जिला बस्तर के अंतर्गत समाहित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों और कार्यालयों के लिए 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 समय अनुसूची कार्यक्रम में अंकित अनुसार निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला बस्तर अंतर्गत समाहित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों और कार्यालयों हेतु 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी रहेगा।
आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। कांकेर में पीएम मोदी ने चुनावी आम सभा को किया संबोधित। कहा भाजपा ने हमेशा छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए किया है काम। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की कर दी हत्या। 4 दिन पहले किया था अगवा। 100% मतदान के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। आमजनों में दिखा उत्साह, छोड़े गए गुब्बारे। अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने की करवा चौथ पर निर्जला उपवास। चांद का दीदार कर तोड़ा व्रत। और बस्तर कलेक्टर ने चित्रकूट विधानसभा के मतदान केंद्रों का लिया जायजा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.